उसके अंदर चर्बी जमने लगती है, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ब्लॉकेज बढ़ती रहती है तो ब्लॉकेज का दो दीवारें फटते ही वहां से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बैठे बैठे दर्द होती है। 3 हार्ट अटैक्स आई थिंक होते हैं, मिनी, एक हार्ट अटैक, एक मेजर और एक मैसिव। तो इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसके बारे में प्लीज देखिए, हार्ट अटैक मतलब क्या है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है, हार्ट में जो खुद को सप्लाई मिलता है, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेती है। और वो जो 3 ट्यूब है उनका नाम है कोरोनरी आर्टरी, जिसकी डायमीटर आप समझ लीजिए, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं उस स्पीड उसका होता है 4-5 मिलीमीटर का। उसके अंदर चर्बी जमने लगती है, ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जम जम के उसको अंदर से चोक करने लगता है। जब ये 70-80 जाती है तब तक तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। फिर वो ब्लॉकेज बढ़ती रहती है तो ब्लॉकेज का दो दीवार, एक तो बाहर वाली दीवार वो बहुत सॉफ्ट, बहुत सख्त होती है, एक अंदर वाली बहुत मुलायम होती है, वो खींचता जाता है और वो एक पर्दा हो जाता है, वो पर्दा होकर फट जाता है और फटते ही वहां से केमिकल निकल के क्लॉट बना देता है। तो एक तो 80% की ब्लॉक थी और 20 में क्लॉट आ गया 100 इज इक्वल टू नो सप्लाई इज इक्वल टू हार्ट अटैक। तो जैसे ही एक ट्यूब के अंदर 100 हुआ, वो ट्यूब जिस एरिया को सप्लाई दे रहा था वो एरिया मरना चालू हो जाएगा और उस वक्त उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बैठे बैठे दर्द होती है और उस वक्त बहुत ज्यादा भी हो सकता है ना। हार्ट अटैक भी 3 तरह का हो सकता है। अगर ब्लॉकेज कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक ट्यूब है, मान लेते हैं शुरुआत की, मिडिल की, लास्ट की। अगर लास्ट में हार्ट अटैक होता है तो बड़ा एरिया नहीं मरेगा, 100 हो गया, एरिया मरा, पर छोटी सी एरिया मरा, पेशेंट को तकलीफ थोड़ी बहुत हुई, उसने इग्नोर कर दिया और वो जीता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलता है मुझे हार्ट अटैक है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। दूसरा होता है कि एकदम शुरुआत में हो जाए, उसको बोलते हैं माइनर की जगह मेजर अटैक हो गया, तो हार्ट का बड़ा एरिया मरेगा। उस वक्त अगर हॉस्पिटल में केयर अच्छा हो गया तो हो सकता है बच भी जाए, हो सकता है मर भी जाए। और एक होता है मैसिव हार्ट अटैक, हार्ट के 3 ट्यूब में से 2 ट्यूब एक ही जगह से निकलती है और वो छोटा सा स्टेम होता है, वहां पे ब्लॉक हो जाए, उसको बोलते हैं लेफ्ट मेन। उसमें अगर 100 हो जाए तो पेशेंट उठेगा भी नहीं, नींद से सोया सोया ही चला जाएगा, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा 2 मिनट बाद में साफ हो गया, दैट वाज अ मैसिव हार्ट अटैक। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज। तो आप अगर लोकेशन पता करना चाहते हैं कि मेरी ब्लॉकेज कितनी है, तो आजकल एक टेस्ट आ गई, इसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल ऊपर से स्कैन करके, आजकल एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तार घुसाने की जरूरत नहीं है अपने अंदर, आप ऊपर से एक्सरे करके देख सकते हो कितनी ब्लॉकेज है। तो आजकल ये टेस्ट अवेलेबल है एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, फ्यू 7-8,000 रुपीज में हो जाती है और वो आपको बता देगा आपकी ब्लॉकेज की लोकेशन कहाँ है। अगर शुरुआत में है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू कांट टेक अ रिस्क। और अगर टुवर्ड्स द एंड है तो फिर ये मालूम है कि कुछ होगा भी तो जान तो नहीं जाएगी। बट स्टिल हम लोग पहले से ही प्रिकॉशंस हम लोग अगर ब्लॉकेज को बढ़ने ना दें तो हार्ट अटैक ही ना हो। हार्ट अटैक होता क्यों, ब्लॉकेज अगर बढ़ती रहती है तो उसके ऊपर का पर्दा फट जाता है, अगर ना बढ़े तो हार्ट अटैक ही ना हो। तो हार्ट अटैक प्रिवेंशन का मतलब ये है, ब्लॉकेज ग्रो नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन। और हम एक स्टेप और आगे जाते हैं, हम बोलते हैं ब्लॉकेज को कम कर दो, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो मैं हार्ट के पेशेंट्स को बोलता हूँ आप दोनों में से कुछ भी कर लो, प्रिवेंशन करोगे तो भी हार्ट अटैक के चांस कम हो गया और रिवर्सल करोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है।